सबसे पहले तो मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं। और बधाई किस बात की? उत्तर प्रदेश में एक ऐसा डिवाइस विकसित हुआ है जिसे पीठ पे लगा के पता चल जाता है बांग्लादेशी है हिंदुस्तानी है। मोदी जी की अपार सफलता के बाद राडार आ गए हैं, काम नहीं करेंगे, बादल आ गए। उसके बाद ये दूसरा ऐसा आविष्कार है। क्या है मोबाइल में कोई नया सॉफ्टवेयर ऐसा यूपी सरकार ने डेवलप कर लिया है जो उसके पुलिस वाले पीठ पे लगा रहे हैं और बता रहे हैं अरे तू तो बांग्लादेशी है। ना कोई एसआईआर, ना कोई डॉक्यूमेंट चेकिंग, कुछ नहीं हो रहा। मोबाइल पीठ पे लगा के चेक कर रहे हैं, हाँ भाई तू बांग्लादेशी है। गाजियाबाद की झुग्गी झोपड़ियों में जाके, साहिबाबाद की झुग्गी झोपड़ियों में जाके जो गरीब झुग्गीवासी हैं, जो यूपी से आए हुए हैं, यूपी के झुग्गीवासी हैं या बांग्लादेश से आए, पश्चिम बंगाल से आए हुए, उनके पीठ पे मोबाइल लगा के, डिवाइस लगा के बताया जा रहा है कि तुम बांग्लादेशी हो। तो इस बात की मैं बधाई देना जा रहा था कि इतना बड़ा आविष्कार यूपी में हो गया। बधाई के पात्र तो हैं। इससे पहले भी यूपी पुलिस ने एक और, मुझे ये नहीं पता था, इसलिए मैं नहीं जानता। लेकिन ये ऐसा कोई तरीका नहीं है दुनिया में कि कोई मोबाइल लगाए पीठ में पता कर दे कि ये है। पुलिस वालों की वीडियो है, लगातार सर्कुलेट हो रही है। अगर आप कहेंगे अरे भाई साहब, वो पुलिस वाले आपके भी समय में थे, फिर समाजवादी वाले समय में भी थे और अब आपके समय में भी हैं। तो मैं हो चुके हैं, हमारे समय वाले रिटायर हो चुके हैं। गजब के ये नेता होते हैं। भले हमारे समय में सब पूरी तरह की ईमानदारी थी, अब वो हमारे वाले रिटायर हो गए। अब जब हम आएंगे तब भर्ती खोलेंगे और जब भर्ती खोलेंगे तो सब ईमानदारों को लोगे। 90 के बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं है ना, 90 से तो जाहिर सी बात है एक टेन्योर कितना होता है, 25 साल 30 साल। भाई साहब आप तो वही है ना। भाई साहब आप नहीं है, कैसे कर सकते? भाई साहब आप नहीं है तो इसका कारण ढूंढिए क्यों नहीं है। कारण तो हम ढूंढ लेंगे, वो बात नहीं है। आपने बात करी कि क्यों नहीं है, तो मैंने रिटायरमेंट की बात है। अब आती है बात एसआईआर के ऊपर। एसआईआर पे सबसे पहले सवाल किसने उठाया? यूपी की एसआईआर पे योगी जी ने। उन्होंने कहा 4 करोड़ वोटर जो है आज हमारे जो है काट दिए गए नाम, और उसमें से 80% 90% वोटर हमारे हैं। सबसे पहली बात तो शंका ये पैदा करती है, उन्हें कैसे पता इस 4 करोड़ वोटर में से 80% वोटर हमारे ही हैं? कैसे पता उन्हें? क्या वो फर्जी नाम जुड़वाना चाह रहे थे? वो ऐसे कहते हैं क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि दलितों के हाशिए पे जो लोग हैं, गरीब हैं और जो अकलियत हैं, जो मुसलमान हैं, उनके नाम काट दिए जा रहे हैं, और वो जो गरीब गुरबा जिसके कागज पानी में बह गए हैं वो ऐसे नाम काट दिए जा रहे हैं, तो योगी जी कहते हैं वो आप ही के थोड़ी ना, मुसलमान तो मेरे भी हैं। तो भाई ये कैसे हो सकता है भाई? आप जैसे आप कह रहे हो दावा नहीं, जैसे ना, तो जैसे आप दावा कर रहे हो वैसे वो भी दावा कर रहे हैं। नहीं, योगी जी ना तो उनके पास कोई वोटर लिस्ट, ना आपके पास कोई वोटर लिस्ट। मुसलमान की बात करते हैं, योगी जी के बयान में आज तक कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान भी हमारे हैं। उनके बयान क्या होते हैं? उनके बयान 80-20 का चुनाव है। अगर 20% को दबा के रखना है तो 80% वोट मुझे दे दो, नहीं तो ये तहमद वाले, टोपी वाले तुम्हारा राशन खा जाएंगे, तुम्हारे को आगे काट जाएंगे। उन्हीं के राज में साहिबाबाद बिल्कुल दिल्ली से जुड़ा हुआ है। सरेआम तलवारें बांटी गई थी, उन्हें याद नहीं आया कि मुसलमानों का डर दिखा के उन्हें तलवारें बांटी जा रही है, एक्शन लेना चाहिए इस पे। कब उन्होंने कहा कि मुसलमान चिंता मत करो? कब उन्होंने क्यों नहीं इस पे फैसला लिया कि अखलाक का मुकदमा 11 साल से चल रहा है, उसे राज्य सरकार वापस लेने के लिए तैयार है? आप कह रहे हैं कि मुसलमान को अपना कहते हैं, वो तो साफ कहते हैं मुसलमान हमें नहीं चाहिए, साफ कहते हैं। जबकि यूपी की आबादी में कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। आप कह रहे हो कि वो मुसलमानों के फेवर की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। वो तो खुलेआम कहते हैं तहमद वाले, टोपी वाले तुम्हारा हक ले जाएंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करते तुम्हारा हक मार के ले जाएंगे। और ये बात हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी को कहते हैं ये तो आबादी पंचर पुत्र है। ये कहा था या नहीं कहा था? राइट टेकिंग योर पॉइंट, अब द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। हाँ जी, देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक काम और महापुरुष के नाम के साथ किया था। भीमनगर नाम था संभल का, और जैसे ही आए थे भीमनगर से मतलब इतना ज्यादा नफरत इनको है। एक चीज है। दूसरे, खैर इनके जमाने में ये तो डायनासोर आ सकता लेकिन कांग्रेस नहीं आ सकता। यूपी में हालत ये है कि वो नहीं आ सकता है। आ सकता है, डायनासोर आ सकता है लेकिन कांग्रेस नहीं आ सकता। ऐसा नहीं ये आप बताइए ना, पश्चिम बंगाल में कितने साल से नहीं आ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में कितने साल से नहीं आ रहे हैं? हमें लगता 50 साल हो गया होगा। ये खुद ही कह रहे हैं कि 90s के दशक के पहले आए हुए थे, आज तक नहीं आ पाए हैं। आप उठा के हर जगह पे देखते चले जाइए, ये नहीं आ रहे हैं। बस केवल आ कहां रहे? टीवी डिबेट में आ रहे हैं। उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, कहते हैं हम ये ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, फलाने सेक्रेटरी, इनको सबको एक प्रिविलेज होता है कि भाई ये उसी पार्टी के हैं जहां पे था कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं फिर भी वोट डाल देता था। तो इनको ये प्रिविलेज लगता है कि नहीं, हमें तो कुछ करना नहीं है, हम तो जैसा चाहेंगे वैसा चुनाव आयोग करता जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ते जाएंगे। इन्हीं के पार्टी में था ना कि नाम मतलब भारत के नागरिक बने बाद में, वोट डाले पहले, और वही प्रिविलेज आज तक लेके चले आ रहे हैं। गजब के मतलब ठठरे और झूठ बोलने की आदत है। अरे भैया, जब आप एक जगह से, इनके टाइम में तो यहां तक ये था कि 2010 तक कि आपका नाम कट नहीं सकता था, चाहे कहीं चले जाओ, वो इतना बैगेज इकट्ठा हो जा रहा था। वो इन्हीं के टाइम पे वोटर लाया था कि चुनाव अधिकारी नाम काट नहीं सकता था, चाहे आप हिमाचल प्रदेश के हैं और आपका ट्रांसफर मुजफ्फरनगर। राइट टेकिंग ना हमारे सबसे लास्ट है। जी जी प्रतीक जी,
पूरा देश प्रश्न है, उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, जहां पे सारी नदियां, तीरथ, जहां से बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वो 2,89,00,000 जो काटे गए वोटर, उसमें जितनी जल्दी और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का बयान है कि हमारे वोटर थे, वोटर हमारे थे, तुम्हारे थे, इनका चेहरा सामने आ गया भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जब डिबेट शुरू की, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने घुसपैठियों के वोट काट दिए। इसका मतलब जो सरकारी तंत्र है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि ये वोटर ठीक है, ये गलत है, या चुनाव जवाब कौन देगा? सरकार देगी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। इतनी देर से हम बहस कर रहे हैं, आपने बिहार में ये सवाल उठाया था, आपने बिहार में जाके एक बार भी आपत्ति दर्ज कराई थी इलेक्शन कमीशन में कि नहीं? और जब वो डेट खुली, विंडो खुली, तब तो आपने एक सन्ना जैसा सांप काट गया, सूंघ गया आपको कि आप दिखाई नहीं पड़े कहाँ हैं आप। प्रतीक जी बिल्कुल। और यहाँ के डिबेट में आके हल्ला मचा रहे हैं इतनी देर से। प्रतीक जी, हाँ, हल्ले की बात नहीं है, मैं लॉजिक की बात। भाई आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। कैसा लोकतंत्र खतरे में? ये आप डिबेट में तो आप आवाज करें, पार्लियामेंट में नहीं पूछेंगे? नहीं, पार्लियामेंट में नहीं पूछना है, वहां जाके आपत्ति नहीं दर्ज करानी, यहाँ डिबेट में होकर हल्ला मचाना है। प्रतीक जी, हाँ। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा इनकी रिवाइंड की जाए डिबेट। इन्होंने कहा हमारी सरकार ने नाम काटे घुसपैठियों के। ये कौन होते हैं? चुनाव आयोग तय करेगा, तंत्र तय करेगा। वही तय कर रहा है। अब वो तय नहीं कर रहा। ये कैसे कह सकते हैं कि जब से हम आए हैं हम घुसपैठियों को हटा देंगे यहाँ से? इनको अपने शब्द वापस नहीं चाहिए। देश क्या ये घुसपैठियों को रखना चाहते हैं क्या? यही तो चाहते हैं ना, बार बार घुसपैठियों के लिए इतना दर्द क्यों है इनको? इन्होंने ही कहा था ना, कांग्रेस ने कहा था ना कि भारत के जितने भी रिसोर्स हैं, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा उस पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। और ये साहब कह रहे हैं घुसपैठियों क्या है? इन्होंने मुसलमानों का अधिकार कहा तक नहीं कहा था आपने? इन्होंने कहा तक नहीं कहा था। जनता पार्टी हमेशा क्लिप खाती है, इसीलिए मैं बीजेपी को कहता हूं भूखी जनता पार्टी। पूरी क्लिप में क्या था? अल्पसंख्यक, जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े सारे शामिल होते हैं, लेकिन बाकी सारे काट के खा गए, एक अकेला मुसलमान इनको याद है। और अगर मुसलमानों के लिए भी कहा तो क्या भारत के 25 करोड़ मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है, जिन्होंने बंटवारे के वक्त इस देश की जमीन को चूमा, इस देश की जमीन में दफन हो गए, इस देश की जमीन के लिए काम करते हैं? क्या वो टैक्स नहीं देते? आप अगर टैक्स देते हो, 5 रुपए का बिस्कुट आप लेके आते हो, तो क्या मुसलमान 5 रुपए के बिस्कुट पे टैक्स नहीं देता? कौन सी ऐसी चीज है जो मुसलमान को बिना टैक्स दिए मिल जाती है? क्या पेट्रोल उन्हें सस्ता मिल जाता है? क्या डीजल उन्हें सस्ता मिल जाता है? क्या गैस उन्हें सस्ती मिल जाती है? बताइए कौन सी ऐसी चीज है? सिर्फ एक चीज ऐसी है, 1 मिनट, सिर्फ एक चीज ऐसी है जो उन्हें बिना टैक्स मिलती है, फ्री में मिलती है, और वो है उनकी लिंचिंग। दाढ़ी टोपी देखी और उनके साथ लिंचिंग शुरू। इनको इतनी नफरत है कांग्रेस के लोग, आज नहीं, आप ये देखिए 2026 है, गजनी ने सोमनाथ मंदिर को गिराया था और उसके बाद हमारी आत्मा को कुचला था। जानते हैं सोमनाथ के बारे में क्या कहते हैं? गजनी के बारे में कहते हैं लुटेरा था। वो कभी नहीं कहते कि उसने धार्मिक इन्वेजन किया। और नेहरू जी इतनी नफरत करते थे, कहते कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं जाने पाएंगे, नहीं जाएंगे। अगर वो राजेंद्र प्रसाद जी गए वहां पे, तो राजेंद्र प्रसाद जी के रिटायर होने के बाद उनकी दवा तक का पैसा नहीं दिया नेहरू जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री थे। इस तरीके से नफरत इनको हिंदुओं से रही है। इनको हिंदुओं से हमेशा अभी भी चिल्ला रहे हैं। और इनके एक मुख्यमंत्री नेहरू जी ने ही भेजा था। अबे भाई आप इधर आएंगे, ऐसे ना। अरे भाई ऐसे नहीं, डिबेट में आप गलत बयानी कैसे कर देंगे? नहीं देखो, ये लिंचिंग वही नहीं होती, लिंचिंग ये भी होती मुंह जबानी भी। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल साहब जब कांग्रेस की सरकार थे, वो क्यों इनके अंदर आदत पली बड़ी है? 200 एकड़ जमीन आदिवासियों को छीनकर दावते इस्लाम नामक संस्था को दे दिया, जिसने धार्मिक परिवर्तन का काम कर। राइट, अब आप बोलिए। 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी सिर्फ 1 रुपए में, और 200 एकड़ याद आ रही, 1050 एकड़ याद नहीं आ रही। और दूसरी बात, ये सोमनाथ मंदिर वाला जो मसला है, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने स्पष्ट कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। आप राष्ट्रपति, इसलिए आप जाइए, और मैं इसमें नहीं जाऊंगा। और ये जब तक वो जिंदा रहे 64 तक, तब तक किसी भी धार्मिक कार्य में उन्होंने आगे बढ़ के हाथ नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए सभी धर्म बराबर